Hello. Hello, Jai Hind, and welcome to Defense Desires. I am Mansi Katara, and I have cleared AFCAT 5 times in a row, and I've also cleared UPSC CDS. Today, I'll be talking about how to clear AFCAT in the very first attempt. Since I started studying, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था एफकेट के लिए, मुझे भी कुछ पता नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एग्जैक्टली होते कैसे हैं, या फिर अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, बुक्स कहाँ से लें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से टीचर को फॉलो करें। एवरी कंफ्यूजन वाज देयर इन माय माइंड, वही सेम कंफ्यूजन जो आज आप फेस करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी कंफ्यूजन से डील करेंगे। ठीक है, मैं आपको अपने जो 5 बार एक आप कैट क्लियर करने के एक्सपीरियंस से लेके सारी की सारी चीजें आज आपको बताऊंगी। सो दिस इज मी, आई एम मानसी कटारा एंड शी इज माय फेलो वंदना। हम दोनों ने एग्जाम्स क्लियर किए हैं एंड वी बोथ आर मेंटोर्स इन डिफेंस डिजायर्स। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आई रियली होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बिकॉज यू आर लेफ्ट विद हार्डली टाइम फॉर एप कैट। हार्डली 50 to 55 डेज बचे हैं, 55 भी नहीं है। अगर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है देन इट्स हाई टाइम यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। ओके, नाउ सबसे पहले, ये जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले ना हमें एग्जाम को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली एफकैट इज, या फिर एफकैट की डिमांड्स क्या हैं। एफकैट में 4 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, विच द फर्स्ट वन इज इंग्लिश, सेकंड इज मैथ्स, थर्ड इज रीजनिंग एंड द फोर्थ वन इज जीके। इस सब में से ना हो सकता है कि आप में से इन चारों में से ना आपका कोई भी एक ऐसा टॉपिक हो जो फेवरेट ना हो, या फिर दो भी टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें आप अच्छे नहीं हो। तो क्या उसके बाद भी हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस, मैंने भी क्लियर किया है। अगर मैं क्लियर कर सकती हूँ भाई, तो सब क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन क्वेश्चन, जो डिवीजन है, इंग्लिश में यू गेट 30, मैथ्स में 20, रीजनिंग में इट इज 25 एंड इन जीके यू हैव 25 क्वेश्चन। ओके, मैं ना सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करती हूँ। वाई? बिकॉज मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं हमेशा से मैथ्स में बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ, और मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं आता है, जिनका मैथ्स बिल्कुल ये होता है कि यार ये क्यों है, आ ही क्यों रहा है एग्जाम में, है ना। देखो, मैथ्स में ना यू गेट 20 क्वेश्चन। ओके, एंड इस 20 में से 10 to 12 तो इजीली डुएबल होते हैं भाई, 10 स्टैंडर्ड की मैथ्स है, क्या ये भी नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, एंड सिंसियर प्रैक्टिस से तो यू कैन सॉल्व 18 to 19 क्वेश्चन इन एग्जाम। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करोगे, सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे एंड रिलीजियसली फॉलो करोगे, तो 110% 18 to 19 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर्स आएंगे। ये कैसे होगा? अगर आप रिलीजियसली संकल्प को फॉलो करोगे ना। व्हाट इज संकल्प? थंबनेल पे भी पड़ा होगा ना, संकल्प सीरीज। ये है क्या? ये एग्जैक्टली क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ना वेट करता है। ठीक है, अब बात करेंगे इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश, मुझे पता है इसमें से 30 क्वेश्चन आने हैं, और मुझे ये भी पता है कि किसी से 30 के 30 तो भाई सॉल्व नहीं होने हैं। ठीक है, तो आप 15 to 16 तो इजीली सॉल्व कर ही सकते हो। कॉमन सेंस, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें क्या आएगा? 3 vocab के क्वेश्चन आएंगे, 3 to 5। ठीक है, इन 3 में से एक हार्ड होगा, एक मीडियम होगा और एक इजीली डुएबल होगा। ठीक है, तो इन दोनों को तो हम टैकल कर सकते हैं। इंग्लिश इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही फंडा है। व्हाट इज इट? रीडिंग हैबिट। ठीक है, बुक्स पढ़ो। बुक्स नहीं पढ़ी जा रही है तो न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो आर्टिकल्स पढ़ो, लेकिन कुछ तो पढ़ो। ठीक है, जब आप पढ़ते हो ना, रीडिंग करते हो, तो आपको फ्रेजेस के बारे में पता चलता है, सेंटेंसेस की नॉलेज होती है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट रीडिंग इज कि आपको ना क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्पफुल होता है। एंड रीजनिंग में, इसमें इंग्लिश में ना क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है, ये एफकैट में आता है, सीडीएस में आता है, एसएससी में आता है, बैंकिंग में आता है, सब में आता है। ओके, क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सब कुछ S1 S6 वाले हो गए। ठीक है, या फिर जंबल वर्ड्स हो गए, जंबल सेंटेंसेस हो गए, ये सब कुछ सिर्फ रीडिंग करोगे ना, डेली रीडिंग हैबिट्स लाओगे,
उसी से इंग्लिश क्लियर हो जाता है एफकैट का। पता है, पीपल से कि जिसका कुछ नहीं होता ना उसका एफकैट होता है, ये लेवल है एफकैट का। लेकिन सीडीएस जो है उसका तो बहुत हाई लेवल है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की इंग्लिश को कंपेयर करूँ ना, तो पता है एफकैट की इंग्लिश का लेवल इज हायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो यू विल गेट 120 क्वेश्चन और यहाँ पे सिर्फ 30 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 120 है, तो 120 में से तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, लेकिन इसमें से सिर्फ 50 to 60% ही हो पाते हैं। और बाकी से इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही फंडा है। प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल मॉक्स लगाओ, असाइनमेंट सॉल्व करो, पढ़ाई करो, रीडिंग करो। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, ये रीजनिंग में किसे दिक्कत आती है? रीजनिंग तो सबका फेवरेट टॉपिक होता है। रीजनिंग सबको बहुत इजी लगता है ना? रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आई बिलीव आप 20 to 22 तो बहुत आराम से कर सकते हो। और जो बाकी के जो 3 क्वेश्चन का मैं बफर लेकर चल रही हूँ ना, ये सिर्फ रीजनिंग वाले हैं, सॉरी सीरीज वाले हैं। जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, आप उसको ले सकते हो, या फिर एक दो क्वेश्चन और जो आपको लगते हैं। जो बाकी के देखो, इफ यू पीपल आर नॉट गुड इन एनी ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स, इन दो में से, तो आपके जितने भी, जैसे सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ 10 टॉपिक्स, ठीक है, और आपको पता है कि मैं इसमें से ना 5 जो टॉपिक्स हैं वो तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये जो 5 है ना उसमें मुझे डाउट रहता है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि ये जो 5 जो आपके अच्छे वाले टॉपिक्स है ना, इनको और अच्छा करो, इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है। लेकिन ये जो बाकी के 5 है ना, इनको छोड़ो मत। एग्जाम में अभी आपके पास टाइम है। अभी जब मैं आपको संकल्प सीरीज के बारे में बताऊंगी तो यू विल गेट टू नो कि अभी हमारे पास एग्जैक्टली 51 डेज हैं। एंड 51 डेज में तो एग्जाम बहुत आराम से क्लियर हो सकता है आपका। ठीक है। अब अगर मैं जीके की बात करूँ, जीके कैसे होगा भाई? जीके का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कोई एंडिंग पॉइंट है ना? ऐसे ही होता है ना? नहीं। जीके का आई अंडरस्टैंड कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के ना कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जिसमें से वो पूछता ही पूछता है। आजकल तो एफकेट इज ऑल्सो आस्किंग करंट अफेयर्स भाई। करंट अफेयर्स पूछने लग गया है, पहले नहीं पूछता था। तो यू शुड फोकस अपॉन करंट अफेयर्स, यू शुड फोकस अपॉन डिफेंस के टॉपिक्स। ठीक है, जो भी स्टैटिक पोर्शन है हमारा उसको कवर करो। ठीक है, डिफेंस का स्टैटिक पोर्शन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या फिर बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। ठीक है, बुक्स हो गए, अवार्ड्स हो गए। ठीक है, कैपिटल एंड करेंसी हो गया, कंट्रीज के बारे में हो गया। अगर डिफेंस की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो यहाँ पे मोटोज पूछता है। ठीक है, आपके एयरक्राफ्ट के बारे में पूछता है, आपकी जो मिसाइल्स हैं उनके बारे में पूछता है। ठीक है, अब ट्रेनिंग अकेडमी जो है उनके बारे में पूछेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको इजीली अवेलेबल हैं। जब आप इनको पढ़ोगे ना, तो आराम से आपको पता चलेगा कि भाई जीके तो इतना हार्ड नहीं है कैट का। बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से? साइंस से बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटिकल साइंस से बहुत थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी तो मतलब हार्डली एक या दो क्वेश्चन, हार्डली एक या दो। ठीक है। जीके में तो यू नीड टू फोकस अपॉन हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री से वो क्वेश्चंस पूछता है, 3 to 5 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं। ओके। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि एफकेट क्या है, एफकेट में आने वाले ये 4 टॉपिक्स क्या हैं, इनके इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स क्या हैं, इसमें से क्वेश्चंस कितने आएंगे। लेकिन अब होगा कैसे? ये जो 51 डेज का जो मैं आपको संकल्प बता रही थी, संकल्प संकल्प ये बार बार मैं बोल रही हूँ ना, व्हाट इज दिस संकल्प सीरीज? मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था ना अबाउट संकल्प सीरीज, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of January। डाला था ना? वो क्या था? देखो। अच्छा। देखें, जब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि यार ये शुरू कहाँ से किया जाए। टॉपिक्स बता दिए, 4 सब्जेक्ट्स बता दिए, सब टॉपिक्स बता दिए, सब हो गया, लेकिन पढ़ूं कहाँ से? और अगर पढ़ना है तो कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो मुझे यूज करनी चाहिए? क्या मैं इतनी सारी बुक्स ले लूं क्या? इतनी सारी बुक्स का अपने टेबल पे एक कंपाइलेशन बना लूं, देन उससे पढूं? सीरियसली? नहीं। आफकैट के लिए तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आई कैन समवेयर एग्री कि सीडीएस के लिए यू नीड,
बट आजकल तो वो भी नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज वी पीपल आर हेयर। अगर हमारे होते हुए भी आपको बुक्स चाहिए तो फिर हम क्यों हैं यहाँ पे? देखो, दिस इज ऑल वॉट यू नीड टू क्लियर योर एप कैट, ट्रस्ट मी। देखो, इफ आई टॉक अबाउट सिलेबस, यू वांट टू नो सिलेबस क्या है एप कैट का, गो फॉर दिस वन, द डेली प्लानर। इस डेली प्लानर में ना, ये हमने अपनी टेलीग्राम पर भेजा हुआ है। व्हाट इज द टेलीग्राम? @डिफेंस डिजायर्स। ओके, डिफेंस डिजायर्स, बस ये सर्च कर लेना और आपको मिल जाएगा। वहां पर ना पिन कमेंट्स में यू हैव दिस प्लानर, इसको पढ़ लो एंड आप, इसमें सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ मेंशन है। ठीक है, डे वाइज। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग दिस डेली प्लानर, पढ़ रहे हैं डेली डेली, उन्होंने काम किया है एंड दे आर गुड टू गो फॉर एफकैट, दे आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। सो नाउ इट्स योर टर्न टू डू दिस। इस डेली प्लानर को डाउनलोड करो, उसमें से अपने टॉपिक्स निकालो कि मुझे ये वाले टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, ये वाले टॉपिक्स में मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, एंड ये वाले टॉपिक्स हैं जिसको मैं अच्छे से नहीं कर पाता। जो टॉपिक्स हैं जिसको आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से कमांड है, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जो वो वाले टॉपिक्स हैं जिनमें आप थोड़ा बहुत ही कर रहे हो, एंड वो वाले टॉपिक्स जिसको नहीं कर पा रहे हो, आई एम देयर टू हेल्प यू। हाउ? देखो, तो मैंने अभी आपको बताया था डिफेंस की स्टैटिक क्लास, इट इज देयर ऑन यूट्यूब। गो, इसको देखो, इसमें से नोट्स बनाओ एंड उसको रिवाइज करो, रिलीजियसली रिवाइज करना है। ठीक है, दिस इज द मैसेज वेयर यू कैन फाइंड द एफकैट प्लानर, द डेली प्लानर। फाइंड, ये देखो इतनी सारी क्लासेस हैं, इतनी सारी क्लासेस हैं जो हमने यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ली हुई हैं आपके लिए, सो दैट यू कैन स्टडी। यू नीड नॉट टू गिव मनी टू एनीबॉडी। हमारा बैच मत लो, किसी का बैच मत लो, लेकिन सिर्फ फ्री में तो पढ़ सकते हो ना। सी, दीज आर दी असाइनमेंट्स। ये तो बस एक ग्लिम्स है असाइनमेंट्स की, जो मैंने डिफेंस डिजायर्स के टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी भेजे हुए हैं, जिसको आप कर सकते हो। ओके, डू यू वांट टू नो अबाउट हिस्ट्री, वांट टू नो अबाउट ज्योग्राफी, कैसे चीजें पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो ऐसे पढ़ते हैं, मैप करके, लोकेशंस करके, जो करंट में चीजें चल रही हैं, करंट में सिटीज या फिर लोकेशंस न्यूज में है, उनको मार्क करके। ओके, तो वांट टू नो अबाउट, कहाँ से करें हम करंट अफेयर्स, कहाँ से करें? यहाँ से करो, डेली करंट अफेयर्स। वंदना डेली करंट अफेयर्स पोस्ट करती है, एंड देयर आर पीपल जो रोज इसकी नोट्स बनाते हैं एंड वंदना को शेयर करते हैं, मुझे शेयर करते हैं कि मैम हमने ना ये पढ़ा, आज ये किया, आज वो किया। कोई भी डाउट होता है वो हमसे पर्सनली पूछ रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हो? यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट अस, यू कैन ऑल्सो आस्क अस। कहाँ पे? @डिफेंस डिजायर्स, बस। ठीक है, यहाँ पे यू विल फाइंड आवर टेलीग्राम आईडीज एंड वहां पर आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इसी के लिए वेट कर रहे थे ना हम लोग, द मोस्ट अवेटेड मोमेंट। व्हाट इज संकल्प सीरीज? क्या है ये? देखो, संकल्प सीरीज ना, हमने बहुत ज्यादा सोच कर, शांति से बैठ के, सारे टॉपिक्स को एनालाइज करके और आपकी डिमांड्स को एनालाइज करने के बाद डिसाइड किया है। क्या? ये जो सीरीज है, इट कंसिस्ट ऑफ डेली असाइनमेंट्स। कहाँ पे? यहाँ पे। सब कुछ इसी टेलीग्राम चैनल पे होगा। इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल, डू ज्वाइन इट। बहुत जल्दी जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। 1 जनवरी यानी कि कल से ही वी आर स्टार्टिंग विद इट। ओके, आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे। ओके, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस ली जाएंगी, 5 फुल मॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 15 सेक्शनल मॉक्स, एंड वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट तो होगा ही, प्लस साथ साथ आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिल रहे हैं। एंड वी आर नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल penny for it, nothing, it is all for free. We just want you to study hard, study religiously, and get yourself clear exam. ठीक है, देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये, अच्छा ठीक है, सीरीज तो है, लेकिन क्या इसका कोई प्रॉपर शेड्यूल है? क्योंकि अगर आपको शेड्यूल मिलेगा तो ही तो आप इसको अपने टाइम टेबल में सेट कर सकते हो, टारगेट्स में सेट कर सकते हो। ऑब्वियसली, देखो, इस टेलीग्राम चैनल पे जो डेली प्लानर है उसका तो डेली हम लोग नोटिफिकेशन रिमाइंडर, डेली टारगेट रिमाइंडर हम लोग भेजते ही हैं। अब साथ साथ आपकी संकल्प सीरीज भी हो जाएगी। ठीक है, देखो, दिस इज द प्लानर।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दूंगी, उसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवा लो और अपनी स्टडी टेबल पे ऐसे सामने लगा लो। ठीक है, कुछ नहीं करना है। दीज डेज एंड दीज डेट्स यू नीड टू रिमेम्बर। बस इस डेट पे ये वाला टॉपिक कवर करना है, असाइनमेंट सॉल्व करो एंड इसको ऐसे करके कट कर दो, मार्क कर दो। बस इतना ही करना है। आप क्या करोगे? सुबह सुबह उठोगे, टॉपिक देखा कि अच्छा आज तो परसेंटेज पढ़ना है, तो परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस की, सारे जो फॉर्मूलेज थे वो याद किए, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो याद की, एंड देन शाम को असाइनमेंट सॉल्व किया। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद टॉपिक कंप्लीट, आपके की तरफ एक स्टेप आपने ले लिया है। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट आता है तो आप बस डिफेंस डिजायर्स कि आगे ना बस डिस्कशन लगा लो। बस इस वाले ग्रुप पे जाके आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो। आप मेन ग्रुप ज्वाइन करोगे, यू विल डायरेक्टली गेट द लिंक फॉर दिस डिस्कशन ग्रुप। ओके। इसमें ना अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत ना सोच समझ के बनाया गया है। देखो, आपको हर ऑल्टरनेट डे पे यू विल गेट अ टॉपिक फॉर मैथमेटिक्स। ये देखो, परसेंटेज, रेशियो, रेशियो जिसपे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, परसेंटेज जो कि बेस है बिल्कुल अर्थमेटिक का, एजेस जिसमें बहुत इजी टॉपिक है बट जब कंफ्यूजन होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। सिमिलर गोइंग फॉर मिक्सचर्स, ओ भाई मिक्सचर ये कैसे होता है कि एक, अब जैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक लिक्विड था, फिर उसमें पानी उसमें डाल दिया, फिर उसमें उसमें से निकाल लिया, फिर पानी डाल दिया, फिर निकाल लिया, ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं? ये सब कुछ यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है। ओके। देन सी प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे यू विल गेट असाइनमेंट फॉर मैथमेटिक्स। बेरेस जो बीच के जो बफर डेज हैं वहां पे रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके सॉल्व कर दी जाएगी। ओके। एंड इसमें बीच बीच में हम लोग आपकी क्लासेस लेंगे ऑन यूट्यूब, साथ साथ में रीजनिंग की भी क्लासेस होंगी, साथ साथ में आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, सब कुछ, एवरीथिंग इज फॉर फ्री। कर सकते हो ना? इतना तो अपने लिए कर सकते हो। देखो, टिल 31 ऑफ जनवरी आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैथ्स तो पूरा पूरा डन हो जाएगा, मैथ्स से तो बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि हाँ, मुझे डर नहीं लगता अब। ठीक है। फ्रॉम 1st of February we'll start with our mock test. Okay, see, first full mock, then you will get three sectional mocks, then again full mock। और इनके साथ साथ बीच बीच में आपका जो वीकली टेस्ट चल रहा है ना, व्हाट इज वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट, व्हाट इज इट? इट इज कि संडे को, हर संडे को रात को 8 बजे आपको एक करंट अफेयर्स का टेस्ट भेजते हैं हम लोग। ठीक है। जिसमें वीकली करंट अफेयर्स होते हैं, आपको बस वो अटेम्प्ट करना है एंड मंडे को आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। बहुत सारे लोग एक्चुअली इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यू शुड गो अनअटेम्प्टेड। सी, ऑन 51st डे जब कहीं पे जाते हैं तो 51 का शगुन बहुत अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा नंबर माना जाता है ना 51 को। इसीलिए 51 डेज की सर्कल सीरीज चलाई गई है। 51 51st डे को आपका जब ये सेक्शनल मॉक 15th हो जाएगा जीके का, उसके बाद 21st बचेगा, 21st Feb। एंड यहाँ पर आपका एक बफर डे है। उस बफर डे पे हम लोग आपसे बात करेंगे, लाइव कन्वर्सेशन करेंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी टेंशन है, यू कैन टॉक टू अस। ठीक है। और उसके बाद 22nd Feb एंड 23rd Feb को यू हैव योर एग्जाम। एंड एग्जाम के बाद अगर तुम लोगों ने मुझसे ये नहीं बोला कि मैम एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या फिर मुझसे अगर ये नहीं कहा ना तुमने कि मैम जो आपने कराया था वो तो कहीं पे भी नहीं आया, जब ये ना बोलो तो खुद को थैंक यू करना, मुझे नहीं, कि हमने रिलीजियसली चीजों को फॉलो किया। आई विल श्योरली वेट फॉर यू पीपल टू टेक्स्ट मी कि मैम बहुत अच्छा हुआ, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आई एम श्योर मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से किए, मैथ्स जिससे मैं डरता था वो तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। सारे क्वेश्चंस इतने आराम से सॉल्व हो रहे थे, मक्खन जैसे सॉल्व हो रहे थे। ये सारे कमेंट्स के लिए आई बी वेटिंग एंड इसी के लिए आई एम वर्किंग दिस हार्ड। ठीक है। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करनी है। डाउट्स मुझसे पूछ लो, कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर विद मी।
बट रिमेम्बर दैट वी हैव टू वर्क हार्ड। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप उन लोगों में से हो कि यार अच्छा ये वाली वीडियो देख ली कोई बात नहीं, अच्छा दूसरा नोटिफिकेशन आ गया क्या, उसकी भी वीडियो देख लेते हैं कि एग्जाम कैसे क्लियर करना है, अगर ये करना है तो छोड़ दो। लेकिन अगर सीरियस हो कि हाँ एग्जाम क्लियर करना है, एफकैट क्लियर करना है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, और अपने कंधों पे वो स्ट्रिप चाहिए भाई, वो रिबन्स चाहिए, अगर है तो, अगर वो जील है तो हाँ बोलो और एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करो। ठीक है। I will be seeing you in the live classes on YouTube. बस याद रखना, what is it? It is D square defense desires. I am Mansi Katara and I'm always here for you people to help you to clear your exams. Okay? कोई भी doubt है, you can ask me in the comment section. Please like it, please share it, and do comment whatever you feel about this planner, whatever you feel after listening to this entire video. थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखना, और पढ़ाई करना बंद मत करना। बाय बाय बाय।